आज आप कहीं समय बर्बाद नहीं करेंगे, कोई भी बात नहीं होगी, सीधा आज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं क्योंकि समय की कम है आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट के लिए, तो हमारा भी समय कम है और आपको भी कम समय करना है, तो आज कोई भी बात नहीं करेंगे, सीधा प्रैक्टिस सेट। शुरुआत करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायिका जो ठुमरी की गायिका हैं गिरिजा देवी, इनकी जन्मस्थली क्या है? तो वाराणसी की जन्मस्थली है। इन्हें पद्मश्री 1972 में और इसके 17 साल बाद पद्म विभूषण मिला था और इसके 27 साल बाद क्या मिला था? इन्हें पद्म विभूषण मिला था। और संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है इन्हें 1977 में मिला था। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो गिरिजा देवी है इनका संबंध किससे है? तो ठुमरी की गायिका हैं ये, प्रसिद्ध गायिका। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में प्रारंभ किया था। और इन्हें कब 2001 में भारत रत्न मिला था और ये तीसरे व्यक्ति थे जिन्हें संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न मिला था। पद्मश्री ने 1961 में मिला। पद्म विभूषण इसके 7 साल बाद 1968 में, पद्म भूषण 1968 में और पद्म विभूषण कब मिला था? 1980 मिले। संगीत नाटक अकादमी ने 1956 में मिला था। ये डेट आप शायद मुश्किल है जो पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर कि संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में। हाथरस और कानपुर की परंपरा संबंध है किससे? तो रंगमंच से संबंधित है। हाथरस शैली कैसी है? तो भक्ति और वीररस की शैली है और कानपुर शैली मनोरंजन की शैली है। नौटंकी के प्रमुख कलाकार कौन है? तो विनोद सस्तोगी हैं और संदीपन विमलकांत हैं, डॉक्टर कृष्ण मोहन सक्सेना है और मधु अग्रवाल हैं। गुदई महाराज का संबंध किससे? तो तबला वादक हैं। और जो तबला वादक और कौन है? तो ये आपसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुदई महाराज का संबंध किससे है? तो ये तबला वादक से संबंधित हैं और ये बनारस घराने से हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि गुदई महाराज का संबंध किससे है। तो आप महाराज रूट वर्ड है ये आप हमेशा याद रखना, किससे? महाराज रूट वर्ड किससे? तबला वादक और बनारस घराने से ज़्यादातर याद रखना। आगे देखते हैं, जो 5वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से? तो ब्रजमंडल का संबंध चरकुला से है। और ब्रज में कंस, मयूर, रास और झूला कहाँ ब्रज में मनाए जाते हैं? टप्पा शैली का विकास किसने किया था? तो मुस्तरी बाई ने किया था। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान जो उत्तर प्रदेश के डिस किससे संबंधित हैं? तो इटावा घराने से, जिसे हम गौरीपुर घराना के नाम से भी जानते हैं। 8वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान। अगर पूछा जाए पछवाई पेंटिंग कहाँ से है? तो ये श्रीनाथ मंदिर की है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए कि पछवाई पेंटिंग कहाँ की है? तो श्रीनाथ मंदिर की है। चौक पूर्णा क्या है? तो चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश की फर्श सजावट कला। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 19वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक हैं पंडित किशन महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित कृष्ण महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था और ये किस घराने से? बनारस घराने से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन है कि सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई कढ़ाई को क्या कहते हैं? तो चिकनकारी कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहाँ होती है? लखनऊ में। और जो 17 तारीख की पहली शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था कि चिकनकारी कहाँ होती है? तो लखनऊ में की जाती है। मुकेश बादला जो ये भी लखनऊ में होती है और चिकनकारी के साथ खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये इस पर की जाती है। 11वां क्वेश्चन है, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान देश उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की। तो प्राण प्रिय के नाम से जाना जाता है किसे? उस्ताद विलायत हुसैन खां को। अन्य नाम क्या है? तो आगरा घराने का तो कब्बाल बच्चा घराना भी अन्य नाम है किसका? तो आगरा घराने का है। 12वां क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले की तिथि जो खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और देश की स्थिति पर अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के स्थिति के अध्ययन करके निकाली जाती है। 13वां क्वेश्चन है, देश कला मथुरा के सेटलिंग्स की परंपरा कला है। तो सांझी कला है। मैनपुरी की तारकसी है और मीनाकारी कहाँ की है? तो ये वाराणसी की है। अब की बार यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जो तारकसी कला आई है किस जनपद से संबंध रखती है? तो मैनपुरी से। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। लखनऊ घराने का उपनाम क्या है? तो लखनऊ घराने को पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है। और बाजिद अली शाह के दरबार में इसे क्या संरक्षण प्रदान किया गया था? और लखनऊ घराने का मुख्य क्या है? तो ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए जाना जाता है। बेगम अख्तर का किस? तो लखनऊ घराने से बेगम अख्तर का संबंध। बिंदादीन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज और जो गोपी महाराज हैं इन सभी का संबंध किससे? तो लखनऊ घराने से है। किससे? लखनऊ घराने से है।
15वां क्वेश्चन है, देश उत्तर प्रदेश एवं बिहार की बारिश के मौसम एक लोकप्रिय गीत गाया जाता है। कौन सा? तो झूला गाया जाता है जब बारिश होती है, सावन के जो गीत होते हैं। किछौछा है दरगाह कहाँ है? तो ये अम्बेडकर नगर में है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 1966 में किया गया था, 1986 में किया गया था। 11 मंजिला जो पागल बाबा मंदिर है ये कहाँ है? तो वृंदावन में है। वृंदावन में एक और प्रेम मंदिर आप कभी मत भूलना, वृंदावन में है। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किस धुन पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो कव्वाली पर किया था। चरकुला किया जाता है तो ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो भारतीय संस्कृति संगीति की बाइबल ग्रंथ है, इसे किसे कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। आगे देखते हैं कुछ जो बनारस घराने हैं, बनारस घराने के तबला वादक। तो बनारस घराने के तबला वादक को हम देखते हैं। आगे देखते हैं कि किशन महाराज का संबंध किससे है? तो किशन महाराज तबला वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई वादक हैं। ज्वाला प्रसाद मिश्र का संबंध किससे है? तो ध्रुपद गायन से है। छज्जू मिश्र का संबंध ध्रुपद गायन से है। आगे देखते हैं जो पंडित रविशंकर मोस्ट इंपोर्टेंट किससे? सितार वादक हैं। रसूलन बाई का संबंध किससे है? तो ठुमरी और टप्पा गाय के लिए प्रसिद्ध हैं। छोटी मैना और बड़ी मैना ये ठुमरी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठुमरी टप्पा शैली के लिए। गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो इनका भी ठुमरी से है। पागल दास का संबंध किससे है? पखावत से है। नलिनी और कमलिनी जो अस्थाना, इनका संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से है। मुश्ताक अली खां का संबंध किससे है? तो सितार से है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाट्य शास्त्रीय संस्थाएं, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय जन नाट्य संस्था जो इप्टा है कहाँ है? तो ये आगरा में है। कहाँ? आगरा में है। मध्यम नाटक संस्थान कहाँ है? तो ये गाजीपुर में है। साधना नाटक कला केंद्र कहाँ है? तो गाजियाबाद में है। श्री नाट्यम कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। यायावर कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। अभिनव ज्योति कहाँ है? तो अभिनव ज्योति वाराणसी में है। रूपांतर कहाँ है? तो गोरखपुर में है। नेहरू बाला भवन कहाँ है? तो प्रयागराज में है। और समूहन कला संस्थान कहाँ है? तो ये आजमगढ़ में है। कुछ प्रमुख साहित्यकार जो हैं और इनकी जन्मस्थली के बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे कि रामचंद्र शुक्ल कहाँ से जन्म है? तो ये बस्ती से है। महादेवी वर्मा कहाँ? फर्रुखाबाद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और राहुल संकीर्तन आजमगढ़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन प्रयागराज में। मुंशी प्रेमचंद वाराणसी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जयशंकर प्रसाद वाराणसी में। मलिक मोहम्मद जायसी जो रायबरेली में जन्मे हैं। और मैथिलीशरण गुप्त का संबंध कहाँ से है? तो ये झांसी से। जैनेन्द्र कुमार अलीगढ़ से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहाँ से हैं? वाराणसी से, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तुलसीदास कहाँ से हैं? चित्रकूट से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगय जी कहाँ है? तो अगय जी कुशीनगर से हैं। अगर अमृतलाल नागर का संबंध कहाँ से? आगरा से। और यशपाल फिरोजपुर से हैं। कहाँ से? फिरोजपुर से है। तो आज की जो यूपी पुलिस की क्लास है, जो सेशन है, वो यहीं पर विराम होता है। और थोड़ी देर बाद आपकी हिंदी की क्लास चलेगी, फिर उसके बाद जीएस की क्लास चलेगी। तो उन दोनों क्लासेस से भी जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं उन सभी क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।